नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन में बदलाव आता है। आपके जीवन में किसी भी तरह की भ्रांतियां हो, आपको किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे हो, या फिर आपको लग रहा हो कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, जीवन की सारी चीज़ें खुद ब खुद खत्म होती चली जा रही हैं, मेरे पास ना तो जीवन जीने के लिए अब कोई लक्ष्य बचा है और ना ही मेरे पास सपने बचे हैं। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपके तमाम समाधान की समस्या हम यहाँ पर आपको देंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और आज हमेशा की तरह हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेसिडेंट जी बात करने जा रहे हैं और मैं चाहूँगी कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत से जानकारी दें कि आजकल मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो इस एक भ्रांति में, कंफ्यूजन में फंसा हुआ है कि आखिर उसे किसे मानना है, उसके लिए ईश्वर कौन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से धर्म को, जातियों को इस तरह से बांट दिया गया है कि लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि हम माने किसे, हमारे लिए गॉड कौन है, ईश्वर कौन है, अल्लाह कौन है, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। अभी ये धरती में 800 करोड़ मनुष्य और इंसान है। सब इंसान मनुष्य को सोचना चाहिए, समस्या किसने पैदा किया, चाहे धर्म के लिए हो, चाहे पॉलिटिकली हो, राजनीतिक हो, चाहे समस्या धरती में कम ज़्यादा हो गया, किसी का प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसी का कम है, क्यों हुआ। धरती जिस दिन से समाज बन चुके हैं, राजा का राजा, राजा के राजा आया है, फिर हिंदू लोग का भी राजा आया। हिंदू लोग का अभी सुनाई देता है, हिंदू लोग राम, श्री कृष्ण, शिव जी, नारायण जी, बहुत सा देवता, 33 करोड़ देवता सनातन हिंदू लोग को, बहुत अच्छा बात है। तो जितना देव देवी हिंदू लोग का है, वो लोग हिंदू एक किसने बताया, समस्या तो यहीं खड़ा हो गया। वो लोग खुद नहीं बताया। श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, नारायण और भी देव देवी है, सारे देव देवी, इतना नाम कहने का हमारा पास टाइम नहीं है। तो ये देव देवी का टाइटल नहीं है। श्री राम, राम का टाइटल क्या है? मेरा टाइटल है शंकर सरकार, मेरा गोत्र है, मेरा जात है। उस टाइम जात पात कौन कैसे था? अगर उस टाइम 50-10,000 साल पहले नहीं थे, अभी कहाँ से आ गया? किसने बनाया समझ में? तो हर धर्म का जो इंसान पढ़े लिखे है, पैसा वाला है, ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, समझदार है, खुद के लिए समझदार तो कोई नहीं है। धरती में 800 करोड़ आदमी है, एक भी इंसान मनुष्य हमको बताएगा कि मैं समझदार हूँ हर चीज़ में, मेरा खुद के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए, दुनिया के लिए, खुद के लिए कोई समझदार नहीं है। समझदार बनना ही नहीं चाहता है। सब बेवकूफ बनना बहुत सहज सरल होता है, बन जाता है। सब बेवकूफ बनना चाहता है, मूर्ख बनने के लिए कोशिश करता है, ये बहुत इजी होता है। लेकिन समझदार होता है, हम लोग पैदा हुआ, जन्म लिया, हम लोग तो समझदार है। हमारा सबका शरीर समझदारी वस्तु से बना है, पंचभूत से बना है। खेती, अब तेज मुड़, हवा, पानी, सूरज, धरती और आसमान, ये पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। ये पंच तत्व ही हम जन्म लेने के बाद सब कुछ खा रहा है। हमारा शरीर पंच तत्व का है। तो इंसान अभी पैसा कम नहीं है, ज्ञान कम नहीं है, पढ़े लिखे है, मैन मेड एजुकेशन है, मैन मेड धर्म है, मैन मेड संविधान है। समाधान का समाधान कहाँ से आएगा? धरती में एक इंसान नहीं बताया, एक मनुष्य नहीं बताया, ना चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस हो,
नीचे से ऊपर तक जितना जस्टिस लोग है, कोई बताए समाधान का किताब कहाँ है, समाधान का धर्म कहाँ है, समाधान का संविधान कहाँ है, समस्या का समाधान जरिया क्या है? ये तो प्रकृति है। प्रकृति को छोड़ के, खुद को छोड़ के काउंटिंग करता है। अरे भाई तुम्हारा घर में कितना आदमी है? तो जो गिनती करने वाला है, मैं गिनती कर रहा हूँ, मेरा घर में 10 परिवार है, तो है 10, हम कहते हैं 9 है, 9 है, तो मेरे को खुद के तो हम काउंटिंग करेंगे तो एक आदमी कम हो जाएगा। समझ तो ऐसे ही हो रहा है। आप समझ गया ना मेरा बात? बताओ खुल के हिंदी से। इंग्लिश ज्यादा मत बोलो, हिंदी बोलो। गांव का आदमी जुटता है हमारा साथ, पढ़े लिखे आदमी जुड़ेगा नहीं, वो लोग मरने के बाद फंसेगा। एक भी इंसान मुक्ति नहीं मिलेगा। देख लो, कोई भी धर्म का हो, आई कैन चैलेंज, टट्टी का कीड़ा बनने के लिए भी उनको नसीब में नहीं आएगा। जी, तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हमारे समाज में मूर्ख बनना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते आ रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे, कभी पॉलिटिकल, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, जात पात के नाम पे, जाति पाति के नाम पे, ऊंच नीच नाम से। हर फील्ड में अगर हम देखें, इंसान जब से पैदा हुआ है और जब अपनी आखिरी सांस लेता है, मूर्ख ही तो बनता आ रहा है, क्योंकि अपनी बुद्धि, अपना विवेक कभी इस्तेमाल ही नहीं करते ये लोग। जो जैसा समझा रहा है हम वैसे समझते जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियंस आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। हम अगर अंदर से सोचें, हमें भी पता है कि ये झूठ बोल के जा रहे हैं, पर हम उस टाइम इतना मतलब हमें ओवर पावर कर लेते हैं हम लोग, इतना जल्दी मतलब कि उसकी बातों में आ जाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी बातों में आ जाते हैं। नहीं, पॉलिटिकल लोग चोर है, एजुकेटेड चोर है जी, उसका से हमको भी चोर बनाने के लिए वो लोग जोड़ जाता है। बिल्कुल, उन्हीं के पीछे भेड़ चाल में हम लग जाते हैं, क्योंकि जो भी वादे करने आते हैं कि ये काम हम करवा देंगे, आपकी कॉलोनी में हो या आपके गांव में हो, जहाँ के भी रहने वाले हैं, हर इंसान अंदर से वो जानता है कि ये झूठे वादे हैं, पर फिर भी हम उसको मानते हैं, मान के उसी को वोट दे के उसको जिताते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, ये जातिवाद होता क्या है? हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, सबका ब्लड एक है, लाल रंग का खून है, हॉस्पिटल जाते हैं तो यही खून सारे पेशेंट्स को चढ़ाया जाता है, तो फिर ये जातिवाद चीज आई कहाँ से? संविधान में भी डाल दिया जातिवाद। बिल्कुल, ये नेहरू, ये सब पॉलिटिक्स क्या है? जी बिल्कुल, नेहरू का जात क्या है? वो कहाँ से आया? ये भारत का खून तो है नहीं, वो तो बाहर से आया। वो खून कहाँ का है? वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना वो क्रिश्चियन है। वो दारू भी पीता था, सिगरेट पीता था, मस्त मस्ती करता था नेहरू। उसका जनरेशन छोड़ के गया हमारा सिर पर राज करने के लिए। राजीव इंदिरा को क्यों मार दिया? नेचर उसको रक्षा नहीं किया। अगर अच्छा किया होता इंदिरा ने, राजीव ने, तो प्रकृति उसको कैसे मार दिया? अगर प्रकृति, नेचर, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड नहीं एक्सेस देगा, कोई आदमी मर सकता है? मार सकता है किसी ने? बिल्कुल, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही है कि ये जो जातिवाद के नाम पे हर इंसान को, जो हमें जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, क्योंकि राहुल अभी भी कहती है जाति गणना करना है। अरे उनका खुद का जात क्या है? वो तो बाहर का खून है, वो तो इटली का खून है। उनका माँ कौन है? हम बताएंगे तो धरती का 150 करोड़ आदमी तो सिर में हाथ लग के बैठ जाएगा। सोनिया गांधी कौन है? कैसे? बाहर का एक डांस करने वाला आदमी, बाहर में डांस करने वाला आदमी इंडिया आके काम करता है। 150 करोड़ आदमी बुर्बाद है। धरती में इतना पढ़े लिखा है, इतना जासूस है, इतना विज्ञानी है, नोबेल विजयी है, हमारा राजा है, हम पूजा है, हमारा पैसे से खाता है नेहरू परिवार स्टिल टुडे। जी बिल्कुल। तो जैसा प्रेसिडेंट ने पहले शुरुआत में कहा कि मूर्ख बनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मूर्ख बन के आंखों में पट्टी लगा के बैठे रहना, जैसे कि अगर जैसे कोई, हम कबूतर का एग्जांपल देते हैं कि आँख बंद करके सोचे कि बिल्ली मुझे नहीं खा पाएगी, ऐसा तो नहीं है। आप आँख बंद करके सोच रहे हो कि मैं तो छुप गया, लेकिन इसी तरह से इस सच्चाई को आगे लाके हम हर इंसान को, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ना कोई ओबीसी है, ना कोई जातिवाद में माइनर है, ना कोई मेजर है,
हमें ये सोचना होगा कि हम एक परिवार के लोग हैं और हमें एकजुट होकर अपने आप को मूर्ख होने से बचाना है। तो उस मूर्खता से कैसे बचना है, मेन मुद्दा यही है कि हमें और मूर्ख नहीं बनना। तो हमें ये सोचना होगा कि धर्म के नाम पे जो हमें बांट के और विभाजित करके, जैसे मैंने बहुत पहले एक एपिसोड में कहा था कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आके हम पे डिवाइड एंड रूल किया। पहले हमें लोगों को बांटा, फिर हमें रूल किया, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों को अटैक करना ईजी रहता है। तो जब हम आज़ाद हुए उसके बाद भी तो ये अभी जो हमारे प्रेजेंट जो भी हैं धर्मगुरु हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो कि देश चला रहे हैं, उन्होंने भी उसी टेक्निक को अपनाया, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि जब तक टुकड़ों में नहीं बांटेंगे परिवार को, उनके लिए भी राज करना मुश्किल है या खुद को सामने रख के अपना फ़ायदा देखना मुश्किल है। क्योंकि एक पुरानी कहानी है, अभी कितना पॉलिटिकल पार्टी है धरती में, सोचो जी बिल्कुल। 150 करोड़ आदमी का हर इंसान एक एक तो पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा जी, कौन किसको वोट देगा? कैसे सिस्टम है, कैसा संविधान है? जिस संविधान अभी तक कोई समाधान नहीं दिया, ऐसा संविधान। और भी जो अच्छा आदमी था अम्बेडकर, जो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष बोस कितना प्रोटेस्ट किया था जवाहरलाल के केस में, महात्मा गांधी के केस में। वो बंगाली है, इसलिए बंगाल का आदमी को इंसान नहीं समझता है। भारतवर्ष का 150 करोड़ आदमी, बंगाल का ब्रेन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, बंगाल का पैसा नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसी सोच से हमें आगे, जैसे पंचतंत्र की एक बहुत फेमस कहानी है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है कि अगर हम एक एक करके लकड़ी तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन अगर उतनी ही लकड़ियों को हम एक रस्सी से बांध देंगे फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसी का एग्जाम्पल आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, हम लोग खा पी के आराम से सो रहे हैं, हमें हर सुख सुविधा मिली है, तो हमें और ज़िंदगी में ना कुछ देखना है ना हमें और कुछ समझना है। जैसे घोड़े के जिन बांध देते हैं ब्लाइंड्स, तो वैसे हमारा समाज चल रहा है। हमें अपने परिवार से आगे निकल के भी सोचना होगा, क्योंकि जब तक हम नहीं जागरूक होंगे तो ये समाज जागरूक नहीं हो पाएगा। सिर्फ मेरा हो गया, मैंने खा लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मेरा बोनस मिल गया मुझे, लेकिन एक जो अभी भी इतने फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक व्यवस्था, क्या कहते हैं उसको, कंडीशन, आर्थिक हालात अभी ठीक नहीं है, तो उनको भी आगे लेके आना। या अभी जितना दिन से मोदी प्रधानमंत्री बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, जी आज तक धरती का, भारतवर्षों का अर्थनैतिक बहुत ऊंचाई में चला गया। जी बिल्कुल। अभी लूटने वाला नहीं है, जितना लूटने वाला था कांग्रेस का अमल में थे, और वो लोग लूट के बाहर चला गया। बदनाम किसको हो रहा है? मोदी का, जोगी का। राहुल बाबा कहती है संविधान लेके घूमता है, क्यों? उसको मालूम है ये संविधान अम्बेडकर ने नहीं बनाया, ये नेहरू और महात्मा गांधी दोनों बुड़बक मिलकर बनाया धरती का हर इंसान को। उनको मालूम है ये नेहरू परिवार का संविधान है, ये कोई भारत का संविधान नहीं है। आई कैन चैलेंज एवरीबॉडी। प्रकृति का संविधान क्यों नहीं डाला? अम्बेडकर ने बताया, मेरा पापा भी फ्रीडम फाइटर था, उनको मालूम है, पापा बोला था हमको, ये नेहरू परिवार संविधान बनाने के लिए अम्बेडकर को एक्सेस पूरा नहीं दिया, उनको रुक के, उनको अपने हिसाब से मजबूरी किया, प्रेशर किया उसको ऊपर, अम्बेडकर को ऊपर। एक ऋषि है अम्बेडकर, सब पार्टी मानता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानता है। अम्बेडकर जब खड़ा हुआ था इलेक्शन में, नेहरू उसको हराने के लिए सब पॉलिसी, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, और कांग्रेस पार्टी को उनका इसमें खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल। तो जो भी गलतियां हमारे पिछले, नेहरू राजा था, उनका पोता का पोता वो हमारा राजा बनेगा, हम मान लेंगे, हमारा पैसे खाता, वो खाना कहाँ से आता है? राहुल का परिवार का क्या काम करता है वो? जी बिल्कुल। तो जो भी गलतियां पिछले हमारी हुई हैं, हमारे जो पूर्वज थे या हमसे एक जनरेशन पहले थे, तो अब वक्त आ चुका है कि जो भी संविधान में
प्रेसिडेंट का जो कहना है, तो उसमें हम लोग अमेंडमेंट्स तो ला ही सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्लॉज होंगे कि कुछ पॉइंट्स जो कि नेचर का संविधान क्यों नहीं आया जो जी, बिल्कुल। अम्बेडकर ने करना चाहते थे दिल से मन से। मेरा पापा बताया, मेरा पापा 7 टाइम्स अरेस्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ फ्रीडम जी, जो बिल्कुल। चालू था, लड़ाई जो चालू था धरती में। हमको मालूम है, मेरा पापा सब बता के किया। तो जैसा कि कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जितना भी बिगड़ा है हमारे समाज में, उसको हम आज का दिन नया दिन मान के हमको पार्लियामेंट में देखा, जो सोई बात, और जो स्वराष्ट्र मंत्री है उनका नाम क्या है, अमित शाह जी, उसने सही बात बताया, उसको काट काट के कांग्रेस लोग प्रोजेक्ट किया खुद बचने के लिए। नेहरू पर बात किया, संविधान करने नहीं दिया अम्बेडकर को। एक ऋषि थे, एक अच्छा आदमी थे। जी, अम्बेडकर को सामने रख के नेहरू और महात्मा गांधी मिल के धरती का सब सर्वनाश करने दोनों आए। उसका खून और उसका जेनरेशन धरती में नहीं रहना चाहिए। 150 करोड़ आदमी को अभी रास्ते में उतारना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। एक परिवार को भगाओ इंडिया से, भारतवर्षों से, नहीं तो मैं मारूंगा उसको। डंडा मार के भगाएंगे इटली में। जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल आजकल अगर हम देखें तो देश पूरा कंफ्यूज्ड है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ, किस जगह पर किसे मानना है। हम इस बात को आगे भी कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को आपने देखा। अगर आप भी चाहते हैं संतान दल से जुड़ना, तो आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल के सदस्य बन सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ नहीं देना, महज सिर्फ 1 रुपया देकर भी आप इसके मेंबर बन सकते हैं। यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। और संतान दल से जुड़ के जब आप संतान दल के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो लाजमी सी बात है कि आपके जीवन को एक लक्ष्य भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बदलाव भी कर सकेंगे। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।